और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम होंगी। थोड़ी देर पहले सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे शपथ लेंगी। तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। सुनेत्रा को विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद एनसीपी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई थी, जहां पर दिलीप वलसे पाटिल ने सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद विधायक दल ने सुनेत्रा के नाम का समर्थन किया है और अब शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। तो देखिए, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अब महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम होंगी। अजीत पवार के निधन के बाद लगातार एनसीपी में हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से हलचल जो है बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। शरद पवार की नाराजगी यहाँ पर जरूर सामने आई है, लेकिन अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार उन्हें मनाने जरूर गए थे। लेकिन इस बीच अब जो सियासी हलचल इस वक्त देखी जा रही है, खासतौर पर सुनेत्रा पवार अब डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। शाम 5 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि वो राज्यसभा सदस्य भी हैं, सांसद भी हैं, उन्हें उस पद से इस्तीफा देना होगा और उसके बाद जो है वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। और विवेक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अभी फिलहाल क्योंकि विधायक दल की नेता वो चुन ली गई हैं, शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। अभी फिलहाल क्या हलचल नजर आ रही है, किस तरीके के रिएक्शंस यहाँ पर सामने आ रहे हैं? क्या शरद पवार गुट की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया है? देखिए मोनिका, जिस तरह से शरद पवार ने सुबह एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बारामती में, उसमें साफ तौर पे कहा था कि वो नाराज हैं। उनकी नाराजगी साफ तौर पे दिख भी रही थी, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। विधायक दल की मीटिंग है, इतने बड़े जो कदम एनसीपी उठा रही थी उसको लेकर शरद पवार और सुप्रिया सुले को इस पूरे मामले लूप में नहीं रखा गया, न ही शरद पवार से इस पूरे मामले में विचार विमर्श किया गया था। इसको लेकर शरद पवार ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि सुनेत्रा पवार इस समय कहां पर है, और उन्हें इस बात का भी आइडिया नहीं है कि सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रही है। तो एक तरह से जो नाराजगी है वो खुलकर शरद पवार ने सामने आई है, और यही वजह है कि शरद पवार गुट की तरफ से, हालांकि एक पूरा परिवार है पवार फैमिली, लेकिन सुनेत्रा पवार जिस तरीके से महाराष्ट्र की पहली महिला बन रही है जो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी, इतने बड़े इवेंट पर शरद पवार नहीं मौजूद होंगे, साथ ही साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद नहीं होंगी। तो शरद पवार गुट से जितने भी परिवार वाले हैं और नेता जन है, शरद पवार गुट से कोई भी इस इवेंट में शामिल नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत फास्ट तरीके से हुआ। कल जो आई थी कि सुनेत्रा पवार को बताया गया कि विधायक दल की मीटिंग है, उन्हें बारामती से मुंबई आना है। देर रात सुनेत्रा पवार अपने बेटे जय पवार के साथ मुंबई आती हैं। मुंबई में सुबह एक अहम मीटिंग होती है अजीत पवार के बंगले पर देवगिरी में। वहां पर सुनेत्रा पवार को कन्विंस करने की कोशिश की जाती है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दोनों एक अहम रोल अदा करते हैं। साफ तौर पर कहते हैं कि अजीत दादा के निधन के बाद डिप्टी सीएम का जो पोजीशन है वो कोई और नहीं बल्कि पार्टी में सुनेत्रा पवार को ही हैंडल करना चाहिए। जिसके बाद सुनेत्रा पवार कन्विंस होती हैं, और जो एक प्रोसेस होता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, क्योंकि इससे पहले अजीत पवार पूरे पार्टी के प्रमुख थे। उनके निधन के बाद जो पार्टी के जो लोग थे, खासकर जो विधायक और सांसद और तमाम कार्यकर्ता थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि पवार फैमिली से ही कोई ना कोई पार्टी प्रमुख बनेगा, और सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे था। जिसके बाद सुनेत्रा पवार यहाँ पर विधान भवन में आती है, क्योंकि अगर नियम कानून की अगर बात की जाए तो कोई भी विधायक दल का नेता जो चुना जाता है वो विधान भवन के ऑफिशियल जो पार्टी का ऑफिशियल कार्यालय होता है उसमें चुना जाता है। तो जितने भी विधायक थे, 41 विधायक हैं और 6 एमएलसी, यानी कुल मिला के 47 विधायक जो है वो विधान भवन पहुंचते हैं। विधायक दल की मीटिंग होती है और दिलीप वलसे पाटिल जो एनसीपी के बड़े नेता हैं वो प्रस्ताव रखते हैं कि पार्टी जो गठ है वो सुनेत्रा पवार को होनी चाहिए। तो सभी इसमें जो नेता है जो विधायक अंदर मौजूद थे उसके हामी भरते हैं और सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता माना जाता है। अभी देखिए 3:10 हो रहे हैं। कुछ देर बाद जो सुनेत्रा पवार और तमाम जो नेता है वो यहाँ से निकलेंगे, और जो जानकारी मिल रही है कि वापस देवगिरी बंगले, जो अजीत पवार का सरकारी बंगला था, वहां पर जाएंगे। वहां पे एक छोटी सी मीटिंग होगी। 4:30 बजे के आसपास सुनेत्रा पवार और तमाम जो विधायक हैं वो लोक भवन जाएंगे। लोक भवन में शपथ की पूरी तैयारी हो चुकी है, और जो आधिकारिक समय हमें बताया गया है कि शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की कौन से तमाम नेता वहां पर मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान? कौन कौन रहेगा मौजूद? मोनिका, देखिए जो जानकारी मिल पा रही है कि जो इसमें महाराष्ट्र के गवर्नर थे वो देहरादून में थे। वो 2 बजे की फ्लाइट पकड़कर लगभग 3:30-4 बजे तक वो मुंबई पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, ये सभी लोग जो हैं वो शपथ ग्रहण में मौजूद होंगे। 5 बजे का शेड्यूल टाइमिंग बताया जा रहा है। 5 बजे जो है डिप्टी